दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जी आप भूल रहे हैं मैं आज भी इस घर की बहू हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पति के गुजरने के बाद 2 बेटों और एक दूध मुही बच्ची को लेकर गरिमा माँ के कहने पर मायके तो आ गई, लेकिन आगे की सोच उसे बहुत डर लग रहा था। ससुराल वाले जो पति के रहते कभी हाथों हाथों लेते थे, आज सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहे थे। इसी बेरुखी को देखते हुए गरिमा ने मायके में रहने का फैसला किया, लेकिन यहाँ भी आए दिन लोग पूछ ही देते कब तक ऐसे चलेगा, कुछ काम काज क्यों नहीं कर लेती। गरिमा को बाहर वालों की खास परवाह नहीं, लेकिन जब सवे का भाई जिसे उसने अपने हाथों से खिलाया है वही कहता दीदी मायके में पड़ी रहोगी तो ससुराल से ठेला भी नहीं मिलेगा, न इधर की रहोगी न उधर की, हाथ मलती रह जाओगी। अब मेरी कमाई मुट्ठी भर, उसमें अपने बच्चों का पेट पालूं या तुम्हारे। 2 महीने होते होते गरिमा अब और मायके में नहीं रह पा रही थी। बच्चों को दूध दही सब्जी चावल के लिए तरसते देखती तो कलेजा मुंह को आ जाता। माँ ने भावुक होकर बुला तो लिया था, पर बुढ़ापे में उसके भी हाथ बंधे थे। भाभी मुँह से कुछ नहीं कहती, लेकिन न कभी खाने को पूछती और ना ही ढंग से बात करती। हैसियत खत्म होते ही रिश्ते पूरी तरह से बदल गए थे। यही सब देखते देखते एक सुबह सामान बांध माँ के पास सोए और ससुराल चली आई। ससुराल की देहरी पर खड़ी सामान रिक्शे से उतार रही थी कि तभी जेठ जी दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाते हुए बोले, क्यों आई हो यहाँ? जब हमारा भाई नहीं रहा तो तुम्हारा यहाँ क्या काम? गरिमा ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर सहज होते हुए बोली। जेठ जी आवाज नीची करके बात करे, शायद आप भूल रहे हैं मैं आज भी इस घर की बहू हूँ, आपके भाई की विधवा और उनके बच्चों की माँ। इस नाते इस घर पर और दुकानों पर मेरा भी बराबर का अधिकार है। आप लोगों की बेरुखी देख अब तक चुप थी, लेकिन अब बात मेरे बच्चों के भविष्य की है। इस
लिए मुझे कोर्ट कचहरी करने पर मजबूर न करे, कहते हुए गरिमा हक से सिर उठाकर घर में घुस गई। गरिमा जेठ जेठानी और पति बच्चों के साथ संयुक्त परिवार में रहती थी। पति और जेठ दोनों शहर के बाजार में एक साथ साझेदारी से दुकान चलाते थे। अच्छी आमदनी होती थी, लेकिन इस्मात गरिमा के पति के गुजरते ही सब कुछ बदल गया था। जेठ जेठानी ने गरिमा और उसके बच्चों के खर्च चलाने से मना कर दिया और सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। ऐसे में गरिमा के पास साहस बटोर अपने लिए कदम उठाने के सिवा कोई सारा नहीं बचा था। थोड़ी देर बाद गरिमा रसोई में बच्चों के लिए खाना बनाने पहुंची तो जेठानी ने हाथ पकड़ लिया और बोली, कुलक्षणी निकल मेरी रसोई से। देवर जी को खाकर चैन नहीं मिला, जो मेरे पति को न जाने क्या क्या सुना दिया। जब से आई हैं मेरे पति बिस्तर पकड़कर लेटे हुए, लगता है बुखार आने को है। जेठानी का हाथ झटक कर गरिमा ने अपने से दूर किया और आंखें दिखाते हुए बोली, भाभी मैं वो गरिमा नहीं जो चुप साप आप लोगों की हर बात मानती जाती थी। अब मैं मेरे बच्चों की माँ हूँ, जो अपने बच्चों की हक की खातिर किसी से भी लड़ सकती। बेहतर यही है कि आप जेठ जी की तबीयत देखें और मैं अपने बच्चे गरिमा की बेबाकी देख। जेठानी पैर पटकते हुए सीधे अपने कमरे में चली गई। गरिमा ने गैस चूल्हा जलाया और खीर बनाने के लिए दूध का पतीला सड़ा दिया। आखिर आज पति के घर में पुनः गृह प्रवेश जो किया था, वो भी बिना किसी सहारे के। गरिमा अच्छा महसूस कर रही थी, जानती थी हक की लड़ाई तो कठिन है, लेकिन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए धैर्य पूर्वक लड़ेगी।